देखिए यहाँ शेप्स है, ये चैप्टर एक होता है, छोटी क्लास में रहता है, शेप एंड पैटर्न्स के नाम से ये चैप्टर्स होते हैं। क्लियर है? तो अभी यहाँ पर देखें, अगर शेप की बात करते हैं तो ये 2 टाइप का शेप होता है। क्लियर है? एक होता है 2D शेप, अब यहाँ समझना ध्यान से, एक होता है आपका 2D शेप्स और एक होता है आपका 3D शेप्स। 3D शेप्स होते हैं, 2 टाइप के शेप्स होते हैं। 2D शेप्स मीन्स हुआ 2 डायमेंशनल शेप। इट मीन्स क्या हुआ? 2 डायमेंशनल शेप होता है। क्लियर है? और 2 डायमेंशनल शेप मीन्स लेंथ होगी, है ना, और ब्रेथ होगी, लेंथ एंड ब्रेथ होगी। क्लियर है? L फॉर लेंथ और B से क्या हो जाएगा? ब्रेथ। क्लियर है? तो ये 2 चीज होती है, लेंथ एंड ब्रेथ मीन्स जिनमें केवल लेंथ हो और ब्रेथ हो, वो होती है 2D शेप। लेकिन 3D शेप मीन्स होता है, क्या होता है? 3 डायमेंशनल शेप होता है। 3D शेप मीन्स क्या होता है? 3 डायमेंशनल शेप होता है। क्लियर है? एंड 3 डायमेंशनल शेप मीन्स ये हुआ कि उसके पास 3 चीज होंगी, लेंथ होंगी, ब्रेथ होंगी, इसके साथ में हाइट भी होगी। क्लियर है? L फॉर लेंथ, H फॉर क्या होता है? हाइट, HEIGHT। क्लियर है? अभी याद रहेगा ना? हाँ, जिनमें तीनों चीज हो, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, वो क्या होती हैं? 3D शेप्स होती हैं, 3 डायमेंशनल शेप होती हैं। क्लियर है? अभी समझ पाए? जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, चलो अब यहाँ समझ में आया, लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होता है। अब ये चीज जैसे देखो, मैं एक यहाँ पर बना रहा हूँ। क्लियर है? जैसे यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम्पल की बात करूं तो स्क्वायर, है ना, स्क्वायर मीन्स क्या होता है? जिनकी 4 साइड्स इक्वल हो। जैसे ऐसे मैंने बना दिया, इनकी 4 साइड्स इक्वल हैं कि नहीं? इक्वल हैं। तो ABCD ये क्या है? स्क्वायर है, SQUAR, स्क्वायर है। इनकी 4 साइड्स इक्वल हैं। देखें, इनकी लेंथ है, ब्रेथ है, क्या इनकी हाइट है? नहीं है ना। अगर इसमें हम हाइट बनाना चाहें तो कैसा होगा? देखिए, ये ऐसा कुछ होगा। क्लियर है? ये है आपका स्क्वायर है, और अगर हाइट बनाएंगे तो कुछ हाइट ऐसा कुछ होगा ना, इस तरह से हाइट रहेगा। ये बीच वाली यही चीज, तो मोटाई जो होती है यही हाइट है ना, ये इस तरह से होती, सॉरी हाइट तो ये होगी, सॉरी यार, हाइट तो ये होगी। तो अभी ये जो बॉक्स जैसा बन गया, क्या इसको स्क्वायर बोलेंगे? नहीं, तो इसको स्क्वायर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। और ये इसमें हाइट भी है, इसके पास क्या है? हाइट भी है। इसलिए आप बताओ, ये 2D शेप में या 3D शेप में? 3D शेप में। समझ में आया? अब आपको ऐसे लिस्ट बनानी होगी कौन कौन से शेप हैं जो 2D में आते हैं। एक तो हो गया स्क्वायर, स्क्वायर बना लोगे ना। अच्छा, दूसरा होता है रेक्टेंगल होता है, ये चीज याद करना होगा आपको। सेकंड क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। और रेक्टेंगल वो होता है जिनके ऐसे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये साइड्स इस साइड्स के इक्वल हैं। तो रेक्टेंगल वो होता है जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है। जैसे इसका नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ABC एंड D। तो यहाँ पर यानी कि AD साइड्स ये वाले इक्वल है इस साइड्स के, और ये वाले इक्वल हैं इस साइड्स के। क्लियर है? तो समझ में आया रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल वो होता है जिनमें आमने सामने की साइड्स मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है, वो होता है रेक्टेंगल। अब इसकी भी कोई हाइट नहीं है। क्लियर है? लेकिन अगर मान लीजिए शेप्स कुछ ऐसा हो, इस तरह से हो, जैसे देखिए ये ऐसा है, ये एक रेक्टेंगल है ना। क्लियर? एक मैंने ऐसे और बना दिया इस तरह से, और इसको ऐसे बॉक्स टाइप बन गया। अब बताइए, क्या इसमें हाइट हो गई कि नहीं? हाइट हो गई ना। तो इसको बोलते हैं क्यूबॉइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। अच्छा, बना लोगी कैसे बनाया जाता है? चलो, तो 2
2D शेप में एक स्क्वायर हुआ, एक रेक्टेंगल। 3D शेप में 2 एग्जांपल आपने देखा, एक तो क्यूब और दूसरा क्यूबॉइड। क्लियर है? अब ये जैसे देखिए ये आपका ट्राइंगल है। ट्राइंगल मीन्स जो 3 साइड से बना हो, तो दिस इज ट्राइंगल। दिस इज व्हाट? दिस इज ट्राइंगल। लेकिन अभी ट्राइंगल को मैं ऐसा कुछ कर दूं, ऐसा करके कुछ ऐसा कर दूं इस तरह से। क्लियर है? कि जैसे तंबू होता है ना, वो ट्राइंगल की ही टाइप। तंबू में समझ रहे हैं ना, टेंट जो लगता है ऐसे, जो टेंट लगता है। हाँ, टेंट लगता है या ऐसे इस टाइप लगता है ना, ट्रायंगुलर शेप में। तो इसको बोलते हैं पिरामिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अब इसमें भी तो हाइट है या नहीं है? हाइट तो है ही। तो ये क्या होता है? पिरामिड। तो पिरामिड किस में आ गया? 3D शेप में आ गया। अभी बोलो इतना क्लियर है? चलो और देखते हैं क्या क्या इसमें आता है। ये देखो सर्कल, सर्कल सुने होंगे, है ना? ये सर्कल आता है किसमें? ये आता है 2D शेप में। सर्कल किस में आता है? 2D शेप में। लेकिन सर्कल को मैं ऐसे इस तरह से बॉल की बात करूं, है ना, इस तरह से, जैसे ये सर्कल नहीं है, ये क्या है? बॉल है ना? तो बॉल में देखो थोड़ा सा हाइट भी तो होता है। तो ये स्फेयर इसको बोलते हैं, गोला, है ना? तो स्फेयर किस में आता है? 3D शेप में आता है। क्लियर है? अच्छा, इसको सेमी सर्कल, हाफ सर्कल कर दें इसको, है ना? तो इसको हाफ सर्कल नहीं बोला जाता है, बल्कि क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? सेमी सर्कल किस में आता है? 2D शेप में आता है ना? ये हो गया सेमी सर्कल। क्लियर है? समझी इतना? बट इसको मैं ऐसे कर दूं, अच्छा, स्क्वायर को हम हाफ स्फेयर कर सकते हैं ना? जब हाफ स्फेयर कर देंगे तो इसको क्या बोला जाएगा? सेमी स्फेयर। जैसे मैं हाफ स्फेयर कर दे रहा हूँ, क्लियर है? और इस तरह से इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं सेमी स्फेयर, है ना? सेमी स्फेयर मीन्स हाफ गोला। ठीक है? अच्छा, अभी समझ में आया? तो 2D शेप के एग्जाम्पल कौन कौन से हुए? अभी ये सारा चीज क्लियर है कि नहीं? 2D शेप में आपने देखा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है ना, ट्रायंगल है, सर्कल है, ठीक, और इधर सेमी सर्कल। क्लियर? 3D शेप में आपने देखा कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, पिरामिड है, स्फेयर है, सेमी स्फेयर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी समझने के लिए 5 एग्जाम्पल इनफ है ना? क्लियर है? अच्छा, ये बोलो क्लियर है? यहाँ कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से होता है। एक होता है ओवल शेप, अंडाकार शेप होता है ना? अब वो ओवल शेप ऐसा भी, ओवल सॉरी, सही कह रहे हो आप, ओवल ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। कुल मिलाकर एग शेप्ड रहेगा। तो ये ओवल शेप्ड। अब आप बताओ ये किस में आएगा? 2D या 3D में आएगा? ये 3D में। 3D में आएगा, क्योंकि उसकी हाइट भी तो होती है। इसकी भी है, क्योंकि क्लियर है? ऐसे खड़ा है। अच्छा, अगर अंडे की बात करेंगे तब उसकी हाइट होगी, है ना? लेकिन अगर एक शेप की बात करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? 2D शेप में आ जाएगा। भाई कहाँ हाइट होगी उसकी, है ना? अगर इसकी हाइट हो, ये चीज ऐसे ही तो है ना, ऐसे है, कोई हाइट है, उठा है ये चीज नहीं। अगर इसकी हाइट होती तो कुछ ये कैसा दिखता? ये ऐसे दिखता, इस तरह से, कि ये चीजें हाइट है और इस पर ये टिकी हुई है। क्लियर है? तो अगर अंडे की बात करें, एग की, तो एग तो किस में आता है? 3D शेप में। लेकिन ओवल शेप की बात करें, है ना, अंडाकार शेप की बात करें, तो ये किस में आता है? ये 2D शेप में आता है। क्लियर है? ये कंफ्यूज मत होना। ओके, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे आप बताओ ये कौन सा शेप है? आप लोग बताओ ये कौन सा शेप है? स्क्वायर। स्क्वायर है ना? 4 साइड्स इक्वल हैं। इक्वल हैं या नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, 4 साइड्स इक्वल, मैं भी मान लेता हूँ, कह रहे हो, मान लो इक्वल है, ठीक। तो ये है इक्वल। क्लियर? तो ये जो साइड का ये जो कॉर्नर होता है, ये चीज देख रहे हो ना, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ठीक, इसको बोलते भी हैं कॉर्नर। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर। अब मैथ के सेंस में इसको बोला जाता है वर्टेक्स। क्लियर है? ये चीज बोला जाता है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अच्छा, ये चीजें क्या है? साइड हैं। ये चीजें क्या है? साइड हैं। SIDE। लेकिन मैथ्स के सेंस में आर्म्स बोल दिया जाता है, ध्यान देना। आर्म्स या साइड्स एक ही होती हैं।
अभी समझ में आया इतना? तो मैं अगर पूछ लूं, और एक चीज और है, वन कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर तक की जो मिलाने वाली लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं डायगोनल। ध्यान देना, इस लाइन को क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, चलो बताओ, यहाँ पर अ स्क्वायर हैज, एक स्क्वायर में होता है, अब बताओ कितना कॉर्नर होता है? 4 कॉर्नर होता है। गुड। चलो कितनी साइड्स होती हैं? पूरी साइड 3। अरे यार 3 बोल रही, सॉरी। कितनी साइड्स हैं? साइड, एक सेकंड, कितनी साइड्स हैं? देखो 1 2 3 4, कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स होती हैं। क्लियर है? मैं पूछ रहा हूँ कितने डायगोनल्स होते हैं, ये बता दो। डायगोनल्स कितने? हाँ, कितने डायगोनल्स होते हैं? डायगोनल्स 2 होंगे, एक तो ये हो गया और एक कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला सकते हैं, तो डायगोनल कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो अभी ये क्लियर है ना? एक स्क्वायर में जो कि 2D शेप है, उसमें 4 कॉर्नर, 4 साइड्स और 2 डायगोनल्स होते हैं। क्लियर है ना? डायगोनल समझ में आया? वन कॉर्नर से जो दूसरे कॉर्नर तक, है ना, ये जो लाइन होती है इस तरह से, इसको बोलते हैं कॉर्नर बोलते हैं। ओके, क्लियर है? अब यहाँ कुछ लाइंस की बात करते हैं। देखो लाइंस में क्या होता है, एक लाइन होती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन समझ रहे हैं क्या होता है? स्ट्रेट होनी चाहिए ये चीज, जैसे ये देखो, दिस इज स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, है ना, ऐसा हो, तो ये स्ट्रेट ही लाइन है, बट ये एकदम से सीधी नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लैंटी लाइन। इसको क्या बोलते हैं? स्लैंटी लाइन। क्लियर है? समझ में आया? ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? स्लैंटी लाइन। क्लियर? और अगर ऐसे जिगजैग टाइप हो, ऐसे सांप की तरह हो, तो इसको बोलते हैं कर्व्ड लाइंस। जिगजैग लाइन को क्या बोलते हैं? कर्व्ड लाइंस बोलते हैं। क्लियर है? अगर एकदम से ऐसे सीधी हो, क्लियर है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कौन हुई? हॉरिजॉन्टल, TAL रहेगा ना, स्पेलिंग सही कर लेना, हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब यहाँ स्ट्रेट लाइन में कौन कौन लाइंस आती हैं? चलो अब एक बार बता दो, रिवीजन करो। चलो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मीन्स ऐसी लाइन जो सीधी हो, है ना। तो स्ट्रेट लाइन देखो ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं। क्लियर है? अगर ऐसे हैं तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? अगर ऐसे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर लाइन ऐसी है तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्लियर है? ये तीनों स्ट्रेट लाइन है ना। अगर ऐसी लाइन है तो इसको क्या बोलते हैं? स्लैंटी लाइन। अभी क्लियर है? स्लैंटी लाइंस। अगर ऐसे नहीं है, जिगजैग टाइप है ना, तो वो कौन सी लाइन है? इस तरह की लाइन है, ये है कर्व्ड लाइन। करेला नहीं, है ना। कौन सी लाइन होगी ये? कर्व्ड लाइंस। क्लियर है? अभी समझ में आया? तो इस तरह से लाइन की इतने टाइप्स। अच्छा एक और देख लो, ऐसे अगर 2 ऐसी लाइन है, ऐसे 2 लाइन देखो ऐसे, जिनके बीच का डिस्टेंस सेम है ना। देखो यहाँ ग्रुप ऑफ 2 लाइन्स या मोर देन 2 लाइन्स जिनके बीच का डिस्टेंस क्या हो? सेम हो, ऐसी लाइन को कहते हैं पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब चलो बता दो, ये जो स्केल है ना, एक इधर हो है, एक इधर, स्केल पैरेलल लाइन के फॉर्म में है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि कभी आपस में मिलेंगे नहीं। समझ में आया? लेकिन अगर ऐसी लाइन हो, 2 लाइन जो कि एक दूसरे को कट कर दे रही हो, ऐसी लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। याद रहेगा ना? ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कट करें उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी कट ही ना करें, उनके बीच का डिस्टेंस सेम हो, उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए बात करते हैं अब यहाँ 3D शेप्स की। क्लियर है? 3D शेप्स में आपने देखा था कि पहला आता है, कौन कौन से आते हैं? क्यूब होते हैं,
और क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, नहीं स्क्वायर ट्रायंगल वो तो 2D में आता है। क्लियर है। स्फेयर होता है, और क्या होता है, हेमी स्फेयर होता है। क्लियर। और कोन होता है, और अभी इन सबका शेप बनाकर पूरा डिटेल किया जाएगा। और होता है सिलेंडर होता है। क्लियर है। अभी यहाँ पर देखो बेटा, जैसे क्यूब कैसे बनता है, एक चीज ये भी देखो बनाया कैसे जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर बना दो। क्यूब के लिए क्या बनाना होगा, स्क्वायर बनाना होगा। ये हो गया स्क्वायर, फिर एक स्क्वायर और बना दो, ऐसे गैप करके थोड़ा सा गैप दे दो, और एक स्क्वायर क्या करो और बना दो। स्क्वायर ही बनाना, ठीक है। ये मैंने बना दी एक स्क्वायर, चलो अभी समझ लेना। एक स्क्वायर और बना दो, फिर इनके कॉर्नर से कॉर्नर को ऐसे मिलाते हुए चले जाओ। क्लियर है। तो अभी ये चीज आपका हो गया। क्लियर है, अभी समझ में आया। ये है क्यूब। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि बताओ क्यूब में फेस कितने हैं, है ना, और क्यूब में वर्टेक्स कितने हैं। अभी पहले समझ लो फिर मैं पूछूंगा। और क्यूब में एज कितने हैं। क्लियर है। तो देखो, अगर एज की बात करें तो समझ लेना कितनी लाइन की नीड है, यानी कि टोटल लाइन। अगर एज की बात करें तो अभी मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एज का मतलब आप बताना टोटल कितनी लाइंस लगी हैं इनको बनाने में, है ना। और वर्टेक्स की बात करें तो समझ लेना बात कर रहा है कॉर्नर की, कितने कोने हैं। क्लियर है। और अगर फेस की बात करें तो फेस का मतलब कितने सरफेस हैं। अगर फेस की बात करें तो समझ लेना कितने सरफेस हैं। क्लियर है। अभी मैं इस चीज को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ओके, चलिए अब मैं इसको प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूं। जैसे हमारे पास ये बॉक्स है, अब ये किसी का भी बॉक्स हो, कुल मिलाकर है। क्लियर है। तो ये आप समझ सकते हैं किस शेप में है। ये पहला नंबर 3D है 2D है, किस में है बताइए। ये 2D, ये 3D में है क्योंकि हाइट है इसमें। हाइट का है। क्लियर है, हाइट है कि नहीं। अच्छा, दूसरा नंबर एक क्यूब के शेप में है। क्लियर है। हाँ चलो, क्यूब के शेप में, बट परफेक्टली नहीं है, कोई बात नहीं, हम मान कर चल रहे हैं क्यूब के शेप में। क्लियर। तो अभी मैंने बताया इस क्यूब में कितने फेस होते हैं, तो फेस का मतलब सरफेस। तो देखिए एक सरफेस ये हो गया, इस पर मैंने पेन चला दिया, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, 2 सरफेस हो गया, एक सरफेस आपका ये हो गया, 3 सरफेस हुआ, है ना। एक सरफेस आपका ये हो गया, 4 सरफेस हुआ, एक सरफेस ये हुआ, 5 सरफेस, और एक सरफेस ये हुआ 6, है ना। अब देखो क्या सारा कुछ बचा है, इस पर भी लाइन खींची है, ये तो हो गया है, लाइन खींची है, लाइन खींची है, लाइन खींची है, लाइन ड्रा है ना, इस पर भी ड्रा है, देखो ध्यान से। तो मतलब टोटल सरफेस कितने हैं, 6। यहाँ 6 है। अभी समझ में आया। क्लियर। अच्छा, वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स मीन्स होता है कॉर्नर। तो इसमें देखो कितने कॉर्नर है, तो आप देखो 1 2 3 4, 4 तो कॉर्नर इधर हो गए। ऊपर साइड में कितने कॉर्नर हैं, 4। नीचे आ जाओ, ये देखो मैंने पलट दिया, 5 6 7 8, तो कितने वर्टेक्स हुए, 8। जब 8 कॉर्नर तो कितने वर्टेक्स, 8 वर्टेक्स। अभी समझ में आया। और एज, मैंने जो एज बोला था, एज का मतलब होता है बाउंड्री लाइन। तो कितनी लाइन से बना है ना, ओवरऑल कितनी लाइन से बना है। तो देखो 1 2 3 एंड 4, ऊपर तो 4 हो गया। क्लियर है, अभी समझ में आया। अब मैं ऐसे इसको पलट देता हूं, ये देखो। क्लियर। 5 6 7 8, ये लाइन हो गई 8, है ना, समझ में आया। अभी यहां पर बचे हैं ना, तो 9 10 11 एंड 12, तो ओवरऑल कितनी लाइन हुई, यानी कि कितने एज हुए, 12। क्लियर है। अभी मैं इस चीज को मैं बनाकर भी दिखा रहा हूं, देखो। जैसे मैं फिर से इसको बनाऊंगा, किसको बनाऊंगा, इसी क्यूब को। तो देखिए 1 लाइन आप लोग काउंट करो, 2 3 4 लाइन हुई, 5 6 7 8 9 10 11
12। तो कितने एज हुए हैं? 12। अब समझ में आया ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? मुझे आता है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका क्यूबॉइड। क्लियर है? क्यूबॉइड कैसे बनता है, मैं शेप बना दूं ना। देखो क्यूबॉइड बनता है 2 रेक्टेंगल से। ये थक गया भाई, अभी गिर गया था। देखिए क्यूबॉइड कैसे बनता है, 2 रेक्टेंगल से। तो देखो यहाँ पर 1 रेक्टेंगल ये हो गया, क्लियर है, और 1 रेक्टेंगल ये हो गया। बॉक्स बॉक्स होता है ना, ये मिला दो, ये मिला दो, ये क्या हो गया आपका? बोलो। क्यूबॉइड। अब आपको बताना है, बताओ क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, क्यूबॉइड में कितने वर्टेक्स होते हैं, और क्यूबॉइड में कितने एज होते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको प्रैक्टिकली पूछूंगा, जैसे आप ये बताओ ये किस शेप में है। मैं इसको छोटा भीम, ठीक है, तो बताओ ये किस शेप में। आप देखो मैं घुमा कर दिखा दे रहा हूँ, रेक्टेंगल के शेप में नहीं है पहला नंबर। ये किस शेप में है? ये क्यूबॉइड के शेप में है ना। इसमें कितने क्यूब बनेंगे? तो देखो 3 क्यूब हो जाएंगे ना। ठीक है, अभी क्यूबॉइड के शेप में है, तो यहाँ बताना कितने फेस हैं। चलो बताओ जल्दी से। 5, 6। तो अगर फेस की बात करें तो काउंट करो ना, एक ऊपर वाला हो गया, एक बगल वाला हो गया। देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने फेस हैं? 6। अब इस बार आप बताना बेटा। चलो बताओ कितने वर्टेक्स हैं? वर्टेक्स कॉर्नर कितने हैं? तो देखो इधर 1 2 3 4, और इसको क्या कर दो, घुमा दो। 5 6 7 8। कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर हैं, यानी कि 8 वर्टेक्स। अब बताओ एज कितने, आप बताओ। हाँ कितने एज हैं, यानी कि ओवरऑल कितनी लाइन से बना होगा। चलो 1 2 1 2 3 4। रुको 1 मिनट, 1 2 3 4, ऊपर का हो गया। अब देखो ऐसे फिर नीचे का कर लो, ठीक। 5 6 7 8। अभी और हैं, 8 है। फिर ये देखो 9 10 और इधर 11 और 12। तो कितनी एज हैं? 12 एज हैं। अभी समझ में आया? इस तरह से आप बता सकते हो। चलो अब मैं और पूछूं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बना दे रहा हूं आपका। ये है आपका स्फेयर, मान लीजिए ऐसा है, मैंने बना दिया, थोड़ा डिजाइन इसमें कर दिया है, ठीक है। ये स्फेयर है। अब बताइए स्फेयर में कितने फेस होते हैं? 3। फेस तो एक ही है। देखो स्फेयर को अगर देखोगी एक ही शक्ल दिखेगा ना, किधर भी घुमाओगी एक ही शक्ल जैसा रहेगा, एकदम गोल। तो यहाँ पर देखिए भाई लोग, ये आ गया है आपके सामने। वैसे ये लग क्या रहा है, असली क्या लग रहा है? ऑरेंज लग रहा है ना, बट ये ऑरेंज असली वाला नहीं है। नकली है। लेकिन मैं यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, ये ऑरेंज किस शेप में है? स्फेयर के ही शेप में है, क्योंकि हाइट है ना। ये क्या है? हाइट है। तो स्फेयर के शेप में। अब बताओ इसका फेस इधर से देख रहे हो, ऐसे अगर आप देख रहे हो, ऐसे रुको, ऐसे देख रहे हो तो क्या है, जैसा इधर से हुलिया दिखेगा वैसा उधर से भी तो दिखेगा, है ना। इसी तरह ये देखो बॉल आ गई, जैसा इधर है थोड़ा सा इसको घुमाओगे, यानी कि फेस क्या है? एक ही फेस है। एक ही है। और वो भी फेस कैसा है? कर्व्ड फेस है। तो फेस कितने? 1 है, लेकिन ये फेस कैसा है? कर्व्ड है। मैं पूछ रहा हूँ कितने एज हैं, कितने कॉर्नर हैं? है ही नहीं कहीं कॉर्नर, कि है कहीं कॉर्नर? कहाँ कॉर्नर कैसे बनता है? 2 स्ट्रेट लाइन से बनता है ना। क्या यहाँ कहीं कोई 2 स्ट्रेट लाइन है? नहीं है, तो कॉर्नर 0 है ना। कॉर्नर कितने? 0, यानी कि वर्टेक्स 0। क्लियर है? समझ में आया? हाँ, कॉर्नर मीन्स वर्टेक्स होता है ना। अच्छा मैं बात करूं एज की, तो कितनी बाउंड्री लाइन है? कुछ भी नहीं है, सारी कर्व्ड लाइन है। तो ये क्या है? 0 है। समझ में आया? ये भी तुम्हारा हो गया प्रैक्टिकल। तो यानी कि मैं पूछ लूं, अच्छा इसी तरह मैं एप्पल पूछ लूं, तो एप्पल किस शेप में होता है? स्फेयर के शेप में होता है। चलो अभी क्लियर है। चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, और ये होता है कोन। अब कोन कैसे होता है? तो कोन कुल्फी जो होता है ना, आइसक्रीम, वही वाला। जैसे कोन इस तरह से होता है, देखिए
ये ऐसा, ये कौन है आपका? क्लियर? ये क्या है? कौन है। अब यहां से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलो बताओ इसमें कितने फेस होते हैं, कितने एज होते हैं, है ना, और कितने इसके वर्टेक्स होते हैं। चलो अब यहाँ फेस की बात करें तो कितने फेस होते हैं? 2 फेस आपने कहा। चलो बताओ कौन से 2 फेस हैं? ये तो सही है, लेकिन कौन से 2 फेस हैं? नहीं, इसका क्या है, देखो 2 फेस बिल्कुल सही है। एक तो ये है कि जैसे ये वाला फेस आप देख रहे हो ना, ये वाला, तो ये एकदम फ्लैट है, और इधर ये नीचे वाला जब आप देखोगे तो ये कर्व्ड है। तो 2 फेस हैं, एक फ्लैट है ना, और दूसरा क्या है, ये नीचे वाला ये क्या है, कर्व है ना। नहीं समझे? हाँ, ये चीज क्या है, कर्व्ड, एंड 1 कर्व्ड फेस है। तो समझ में आया? अभी इसका प्रैक्टिकल तो अब आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। हाँ, तो ये देखो ये कर्व्ड वाला है और ये क्या है, फ्लैट वाला है। क्लियर? अब यहाँ पर आता है कितने एज हैं। एज का मतलब बाउंड्री लाइन कितनी लाइन से बना है, तो 1 और 2 लाइन, ना 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 ना, ओनली 2। तो 2 लाइन है इसमें। वर्टेक्स कितने, कॉर्नर कितने हैं? एक ही तो है, बस कॉर्नर एक है। अभी हो जाएगा ना, समझ में आया? चलो अभी नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ सिलेंडर की। अब घर में तो सिलेंडर होगा ही, बट परेशान ना हो, मैं सिलेंडर नहीं मंगवाऊंगा, है ना। नहीं तो कहोगे सर मैं तो सिलेंडर ला नहीं सकती हूँ। चलो घर में हाँ सिलेंडर होता है। तो अभी ये देखो सिलेंडर जो होता है, अब बताओ, चलो सिलेंडर ऐसा होता है, देखो इस तरह से रहता है, ऐसा, और इधर ऐसा। आप देखो सिलेंडर के शेप में कोई चीज है तुम्हारे पास? अच्छा रुको, अभी नहीं दिखाता हूँ। अभी देखिए ये सिलेंडर है। अब यहाँ से भी वही क्वेश्चन बनता है, बताइए कितने फेस हैं इनमें? फेस कितने? तो देखो एक फेस ये है, कर्व है, एक फेस ये है, कर्व है ना। तो ये 2 तो कर्व फेस है, तो लिख दो 2 कर्व्ड फेस, है ना। और ये बीच वाला ये क्या, फ्लैट है ना, तो ये 1 क्या, 1 फ्लैट या 2 फ्लैट? बोलो। देखो ये चीजें क्या है, कर्व है ना, ये चीज क्या है, कर्व है। क्लियर है? लेकिन अभी इसको ध्यान से देखो, ये 2 कर्व और आप करो 1 फ्लैट, और ये हो जाता है रॉन्ग। अब ये क्या बात हुई? हाँ एक्चुअली ये उल्टा होता है। अच्छा, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों हुआ। देखो 2 फ्लैट होता है और 1 कर्व्ड फेस होता है, इस तरह से होता है। अब ये कैसी बात है, ये तो उल्टा हो गया। 2 फ्लैट फेस होता है और 1 क्या होता है, कर्व्ड फेस होता है। ये चीज नहीं, कंफ्यूज मत होना। ओवरऑल 3 फेस है। ओवरऑल क्या है, 3 फेस है, 2 फ्लैट और 1 कर्व्ड। अब ये क्या बात हुई? चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे ये चीजें आपका है सिलेंडर, सिलेंडर नहीं लेकिन सिलेंडर के शेप में है कि नहीं, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, मान लो आप सिलेंडर के शेप, अरे मान लो क्या है ही। तो इसमें क्या है, देखो मैंने कहा 2 फ्लैट सरफेस। इसको जब आप ऐसे रखो, इधर देखो बेटा, जब आप ऐसे रखोगे और इसको इधर से देखोगे, ऐसे नीचे से देखोगे, तो एक तो फ्लैट सरफेस ये हुआ, है ना, और एक फ्लैट सरफेस इधर से, एक फ्लैट सरफेस ये, एक फ्लैट सरफेस ये, और ये वाला जो सरफेस देख रहे हो, जब आप इधर से मतलब इधर से देखोगे या इधर से देखोगे, तब क्या लग रहा है आपको, कर्व ही तो लग रहा है ना। तो इसमें अब समझे, 1 कर्व सरफेस है लेकिन 2 फ्लैट सरफेस है। कंफ्यूज नहीं होना है। ओवरऑल कितने फेस हैं, 3 फेस हैं। समझ में आया? मैं पूछ लूं कितने एज हैं, बोलो कितने एज हैं, तो 1 और 2 कितने हैं, 2 हैं। मैं पूछ लूं कितने कॉर्नर हैं, कॉर्नर तो है ही नहीं, क्योंकि कॉर्नर 2 स्ट्रेट लाइन से बनता है और यहाँ कोई 2 स्ट्रेट लाइन मिली ही नहीं है। तो कॉर्नर क्या है, कॉर्नर का मीन्स वर्टेक्स। ये क्या है, 0 है। अभी समझ में आया? इतना क्लियर है? अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका हेमी स्फेयर। नेक्स्ट क्या आता है, हेमी स्फेयर, है ना। अब हेमी स्फेयर क्या होता है, हाँ अभी दिखाता हूँ बिल्कुल। हेमी स्फेयर को भी ऐसा होता है, देखो हेमी स्फेयर ऐसे होता है, हाँ बिल्कुल बाउल, कटोरा जो होता है ना, वो क्या होता है, हेमी स्फेयर। मैंने बना भी दिया, हाँ अच्छा बना है ना।
ठीक है, तो हेमिस्फेयर में यहाँ भी क्वेश्चन, कितने फेस हैं? 2। कितने, अभी कितने वर्टेक्स हैं, कितने एज हैं? तो देखो फेस कितने हैं, फेस है, बताओ फेस कितने हैं? 2 हैं। अच्छा, कौन कौन सा है? एक को क्या कहते हैं, एक फ्लैट है और एक कॉर्नर है। कौन सा फ्लैट है? ये वाला ऊपर कौन? वाला। ऊपर वाला फ्लैट है? ऊपर वाला तो कर्व है। कर्व है। फ्लैट ये है। अभी ये देखो, ये समझना कैसे ये फ्लैट है ना। यहाँ 2 है और एक क्या है, फ्लैट है सरफेस, और एक क्या है, कर्व सरफेस। क्लियर है? अभी इसको मैं दिखा दे रहा हूं। ये क्या लग रहा है आपको? मान लो इसको बंद ऐसे कर दिया जाए तो चलेगा हेमिस्फेयर में? हाँ, जब आप हेमिस्फेयर में ऐसे देखोगे, मीन्स इस तरह से रखा गया है इसको, क्लियर है, या ऐसे कर दोगे, कैसे भी कर दो, तो देखो एक तो ये चीज आप पोर्शन, ये क्या फ्लैट है, ऐसे देख रहे हो तो ये फ्लैट है ना, और ये वाला पोर्शन क्या है, कर्व है। क्लियर? समझिए कि नहीं? हाँ, ये चीज ऐसे है। अरे यार सिंपल से समझो, ये चीज ऐसे है ना, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, फ्लैट, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कर्व। तो इसमें अभी समझ में आया? तो फ्लैट कर्व, तो इसमें ये वाला कर्व्ड सरफेस है और ये वाला क्या है, फ्लैट सरफेस। अच्छा, कितने वर्टेक्स हैं इसमें? वर्टेक्स है, वर्टेक्स को ना तो कोई है ही नहीं है ना, क्योंकि 2 लाइन से बनता है, तो वर्टेक्स कितने, 0। एज कितने हैं? एज, हाँ बोलो, कितने एज हैं? पूरे, देखो ये चीज ऐसे है ना, अगर इसको ऐसे किया जाएगा तो यहाँ एक ही लाइन बनेगी इस तरह से, है ना, ये भी छिपी रहती है, समझ पा रहे हैं ना? तो ये कितने एज हैं? अरे भाई बंद रहेगा ना, तो एज कितने हैं, 1 है, ठीक, और वो भी 1 कैसा है, कर्व्ड। अच्छा, अभी समझ में आया? ये सारी चीजें क्लियर हुई? चलिए, एक यहाँ पर टॉपिक और बचता है, सिमेट्री। तो सिमेट्री लाइन होती है, सिमेट्री का मतलब ये होता है, जैसे भी मान लो मैं ए बना रहा हूं, इसको ऐसे कट करो, इसको अगर ऐसे मैं कट कर रहा हूं, देखो ऐसे कर दे रहा हूं, तो जिधर मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, है ना, तो मैं अगर पूछ लूं ए की सिमेट्री लाइन कितनी है, तो 1 ही है ना, ए की सिमेट्री लाइन कितनी है, 1 है, मतलब 1 लाइन खींचेंगे तो इक्वल पार्ट में। अच्छा, हम लोग ह्यूमन, कितनी सिमेट्री लाइन होगी हम लोग की,